So hello guys, my name is Bharat Satyavali. So today we are studying galactose metabolism. Galactose metabolism. So in galactose metabolism, first of all, it happens in liver cell mainly. In liver cell mainly, because galactose is the product of carbohydrate. Okay, galactose is a product of carbohydrate. So in carbohydrate, I will tell you. In carbohydrate, there is a ultimate thing from glycogen. Ultimate thing, the glycogen have to be formed at last. So फॉर द फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोजन के बनने के लिए हमें गैलेक्टोज की नीड है, हमें गैलेक्टोज की नीड होती है, इट्स नीडेड. सो इट्स हैपन इन लीवर. ओके, सो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म बनेगा लीवर में होता है. लीवर में क्यों होता है मैंने बता दिया आपको. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गैलेक्टोज एज अ प्रोडक्ट, हमारे पास कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है. तो इसमें एक एंजाइम होगा गैलेक्टोकाइनेज. It's an enzyme which convert the galactose into its phosphate form. It phosphorylated galactose in galactose 1 phosphate. Okay guys, galactose 1 phosphate हमारे पास बन चुका है. मतलब गैलेक्टोज के बाद फॉस्फेट आ चुका है. अब गैलेक्टोज से फॉस्फेट क्या होगा, यहाँ पर गैलेक्टोज को कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज में. हाउ, आई विल टेल यू. इधर यूडीपी ग्लूकोज टू यूडीपी गैलेक्टोज 4 एपिमेरेज. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिफरेंट रिएक्शन चल रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है, यूडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूराइडिल डाई फॉस्फेट. फॉस्फेट एंड ट्रांसफरेज. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूराइडिल ट्रांसफर कर रहा है. यूराइडिल ट्रांसफरिंग द गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज. यूडाइपिल डाई ट्रांसफरेज. सो हियर्स यूराइडिल is a compound which transfers the glucose to galactose. Okay, so now what happens, the galactose will transfer from glucose. So what is our product? So our product is glucose 1 phosphate. The product is glucose 1 phosphate. And how it is formed? By UDP glucose transfer into UDP galactose. And how it is transferred? By uridyl dye transferase by the enzyme 4 epimerase. ठीक है, तो ये हो गया, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन चुका है. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमें पढ़ा था पॉलीसैकेराइड में कैसे गैलेक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है. इट्स अ लॉन्ग स्टेप रिएक्शन, सो इसको हम स्किप कर देंगे. बहुत लंबी रिएक्शन होती है ना, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी आगे हम अगर पढ़ते हैं, अगर हम बायोकेमिस्ट्री में कुछ डिप्लोमा, जब हम मास्टर्स वगैरह करेंगे तो हम पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी आगे जाके लॉन्ग स्टेप रिएक्शन होती है, इसको हम स्किप करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बन चुका है, गैलेक्टोज बन चुका है, ग्लाइकोजन बन चुका है. सॉरी ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड एयर. सो ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड. सो अब अल्टीमेट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर. अल्टीमेटली हमें बनाना क्या था, ग्लाइकोजन हैव टू बी फॉर्म्ड बिकॉज इट स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इसको बनाना जरूरी है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्ब्स. तो इसकी नीड जरूरी है हमारी बॉडी में. तो अब ग्लाइकोजन एंड में अपना बना लिया, ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड. ग्लाइकोजन फॉर्म हो चुका है यहाँ पर, तो हमारा मेन स्टेप हो चुका है. लेकिन इधर एक आपको एक हल्की सी चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक दो डिजीज़ है, दो यहाँ पर डिजीज़ फॉर्म हो सकती हैं. जैसे कि अगर मान लो कि गैलेक्टोकाइनेज अगर वर्क नहीं करता, इफ गैलेक्टोकाइनेज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो व्हाट हैपन्स, गैलेक्टोज से ये नहीं बन पाएगा, तो गैलेक्टोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा. गैलेक्टोज हैव हाई लेवल, सो इट इज़ beginning galactosemia. It's beginning galactosemia. ठीक है, and it causes a cataract.
कैटरेक्ट यू नो द क्लाउडीनेस टर्बिडिटी इन लेंस, टर्बिडिटी लिख लेना आप, टर्बिडिटी इन लेंस, ठीक है। सो ये क्या होता है, बिगिनिंग गैलेक्टोसीमिया, इधर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बिगिनिंग गैलेक्टोसीमिया क्या होता है, जब गैलेक्टोकाइनेस स्टॉप हो जाता है वर्किंग तो गैलेक्टोस का लेवल बढ़ जाता है। अब गैलेक्टोस का लेवल अगर बढ़ गया तो अब क्या होगा, बिगिनिंग गैलेक्टोसीमिया इज अ डिजीज एंड इट केस कैटरेक्ट, ओके। अब अगर यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम है, अगर यहाँ पर सेकंड केस है कि अगर मान लो यूरैडिल डाइट ट्रांसफरेज जो है, ये एंजाइम्स अगर ये एंजाइम्स अगर प्रॉब्लम में आ गया, या एंजाइम प्रेजेंट होता है ना यहाँ पर जो ट्रांसफ़र करता है, अगर ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा काफ़ी मात्रा में। अगर गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो फॉर्म होगा नहीं, ये तो इसको तो स्टॉप हो जाएगा। अब इसका लेवल तो बढ़ता रहेगा क्योंकि ये तो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इस केस क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, ओके, इट केस क्लासिक गैलेक्टोसीमिया। अब क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैलेक्टोज इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। तो गैलेक्टोज डायरेक्टली इट इज नॉन एसेंशियल, डायरेक्टली इट इज नॉन एसेंशियल, लाइक आई एम टेलिंग डायरेक्टली। तो अगर हम डायरेक्टली बोले, अगर हम फूड के रूप में बोले तो इट नॉन एसेंशियल, आवर बॉडी कैन प्रिपेयर इट, आवर बॉडी form it, our body form it, so it is non-essential directly. But in some cases, it is essential, ठीक है। in some cases it is essential, like in I will translate in classical galactosemia and in beginning galactosemia, the galactose have to be taking from outside for the formation of glycogen, okay। so that's a important question, काफ़ी बार पूछा गया है, और ये तो है ही, अगर कहीं पर डिजीज़ आ जाए कोई टॉपिक में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिगिनिंग गैलेक्टोसीमिया, क्लासिक गैलेक्टोसीमिया याद रखना। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।